Good morning to all. In this video, we start exercise 13.3 of class 10. The chapter name is Surface Areas and Volume. हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, तो 13.1 और 13.2 तो सेम उस पर बेस्ड थी. 13.3 जो है वो हमारी है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर. मतलब कि ना हम लोगों ने उसको शायद मोल्ड वोल्ड करके एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया है. यही हमारी एक्सरसाइज है. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखो. A metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. हमें क्या निकालना है? सिलेंडर की हाइट निकालनी है. हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है R ऑफ स्फेयर. R ऑफ स्फेयर मतलब रेडियस कितनी है हमारे पास? 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है, और उसको हमने मेल्ट करके रिकास्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब ये इसका वॉल्यूम और जो सिलेंडर हमने बनाया उसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इसी को रिकास्ट किया है. तो यही मेथड है इसके अंदर कि आप दोनों के वॉल्यूम को क्या रखो? इक्वल रखो. तो पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई से पाई कैंसिल. ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 6 और 6 है, तो वो कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में. और क्या आ जाएगी ये? एच. 0.7 0.7 1.2. ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया? 7 7 जा 49. 49 इंटू 4 36 इंटू 2. ठीक है, 2744 सेंटीमीटर. और इसको चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर. अगर मैं इसको जीरो रिमूव करती हूँ तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है कि स्फेयर ऑफ रेडिया इतना 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 तीन चीज़ दे रखी है आपको. ठीक है, उसको मिला के आपने एक बनाया, तो जो उसका नया रेडियस आएगा वो तीनों के रेडियस की इक्वल ही होगा. ठीक है, तो प्लस करना है. थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. थर्ड क्वेश्चन देखो. A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 by 14 meter. तो find the height of the platform. ये बोल रहा है कि आपने एक है ना वो करा, वेल है. ठीक है, 20 मीटर डीप वेल है. डीप मतलब उसकी हाइट 20 मीटर है और डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2. उसको आपने खोदा. आपने वेल खोदा तो वेल बनता है सिलेंडर की फॉर्म में. उसको खोद के आपने जो मिट्टी निकली ना, दैट इज कॉल्ड अर्थ. ठीक है, उसको आपने इवनली स्प्रेड कर दिया उसके चारों ओर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. और जो प्लेटफॉर्म है वो किस शेप का है? वो हमारा शेप है क्यूबॉइड, क्योंकि वो 3D है. ठीक है, तो उसको हमको उसकी लेंथ ब्रेथ दे रखी है, हमको हाइट निकालनी है उसकी. तो हमने करना क्या है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा इसके वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो भी टेकन आउट बाहर निकली है. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म और वॉल्यूम ऑफ अर्थ रखा. प्लेटफॉर्म किस शेप का है? क्यूबॉइड. तो दैट इज L इंटू बी इंटू एच. और ये किसका है? सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. आर स्क्वायर कर लिया मैंने. हमने निकालना क्या है यहाँ से? एच निकालना है. तो एच की वैल्यू कैसे जाएगी? 49 इंटू 5 और ये 22/7. ठीक है, और यहाँ से 22 और यहाँ से 14. तो इससे ये कैंसिल. ठीक है, 7 से 7 कैंसिल और इससे ये कैंसिल. कितना आया? 5/2. इट्स 2.5 मीटर. क्लियर है? नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है कि भाई हमने एक वेल खोदा. ठीक है, और जो हमारे पास वो आई मिट्टी निकली उसका हमने रिंग शेप का बनाया. तो अभी आपको दोनों को इक्वल रखना है. ठीक है, और रिंग शेप का बनाया तो थोड़ा सा सेमी वो होता है ना कंसेंट्रिक सर्कल टाइप्स, ऐसा कुछ बनेगा. तो हम दोनों को माइनस करेंगे. ठीक है, अब 6th क्वेश्चन देखो. आई मीन 5th क्वेश्चन कि अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम. है ना, मतलब सिलेंडर शेप है, वो पूरा आइसक्रीम से फिल्ड है. आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, और उनको हमें कोन में फिल करना है.
ठीक है, और कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप। ऑब्वियसली बात है, कोन तो यही होता है ना, ऊपर से हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, कि जितना इस सर्कल इस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम आइसक्रीम का, उससे इस ये वाले कोन कितने फिल हो जाएंगे, यानी कि n नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालने हैं। सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, उसको डिवाइड करेंगे इसमें कि मतलब कितना नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं हमें फाइनली। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और कितना है, पाई को पाई रहने दिया करो इनिशियली, ये हो गया पाई। अब हाइट ऑफ आइसक्रीम कोन है ना, पहले तो ये निकालेंगे अपन, देखेंगे इसकी कितनी है 12, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 3, तो वॉल्यूम निकालो इसका आइसक्रीम कोन का, दोनों प्लस होंगे इसमें, कोन का और हेमिस्फीयर का, तो कितना हो जाएगा ये, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के अंदर दोनों शेप है हमारे पास, ठीक है, दैट इज कोन प्लस हेमिस्फीयर, तो 1/3 कोन का पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये सॉल्व होके हो जाता है आपका 54 पाई टोटल, ये आप सॉल्व करके देख लेना। 2/3 और ये कितना हो गया 3/3 1 और 54 पाई, और ये कितना आ रहा है 36 × 15 पाई। अभी आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ कोन, यानी कि मान लो मेरे पास n वॉल्यूम, n में नंबर ऑफ कोन भरे, तो नंबर ऑफ कोन कैसा जाएंगे मेरे पास 36 × 15, और डिवाइड में क्या जाएगा यहाँ से ये 54, और जो पाई चल रहा है और जो पाई चल रहा है वो पाई से पाई कैंसिल, फाइन। 18 2 ज़ा 18 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 10, यानी कि जितने आइसक्रीम इसके अंदर थी कंटेनर में, उससे हमारे नंबर ऑफ कोन यानी कि 10 कोन्स हम लोग फिल कर सकते हैं, कैन बी फिल्ड विद दिस वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना। हमें एक सिल्वर कॉइन अगर वो 1.575 डायमीटर का और इतना थिक है, इसका मतलब वो सिलेंडर की फॉर्म में, लाइक यू नो ऐसा छोटा सा, और इससे ये बोल रहा है कि ना एक क्यूब है, मतलब उसको मेल्ट करके हम लोग कितने ऐसे क्यूबॉइड बना सकते हैं जिसकी मेंशन कितनी हो, मेजरमेंट सॉरी, इट्स 5.5 × 10 × 3.5, ठीक है। अब सबसे पहले रेडियस, वन 1.75/2, और थिकनेस कितनी हो गई 2 mm। तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। अब मान लो कि मुझे नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ में मैंने इसको मेल्ट करे क्यूबॉइड बनाने के लिए, तो कितना आ रहा है ये, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, इसको उसके इक्वल रखेंगे हम, ये और ये इक्वल रखेंगे, तो n की वैल्यू है तो पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी इसकी अपॉन में, तो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं इसको, 7 और इसका 100 पॉइंट रिमूव करने के बाद जब आप उसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता मिलेगा 5544 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 400, कितनी आ जाएगी 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 km/h, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 minutes इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। वाटर जो कैनल का पानी है ना, उसकी हमको विड्थ और डीपनेस दे रखी है, और वो बोल रहा है कि वो 10 km/h की स्पीड से फ्लो करती है, तो फ्लो मतलब कितनी दूर वो जाती है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, की वो कितना एरिया 30 मिनट में इरिगेट करेगी। अगर उसको 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर लगता है, मतलब अगर पानी ठहरेगा तो 8 सेंटीमीटर चाहिए इरिगेट करने के लिए पूरी उसको,
ठीक है। देन सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर, इन 30 मिनट्स, 1 2 और ये 10 किलोमीटर पर आ, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करो क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है वो मीटर में और 30 मिनट के हिसाब से करेंगे। ठीक है। 1.5 का वो हटाया मैंने पॉइंट, तो 10 आया नीचे, और मिनट को मतलब मिनट है तो उसको आर के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे। ये कितना हुआ, 2 टाइम्स 10 से 10 कैंसिल, 2 3 ज़ा 15 3 ज़ा 45, इट्स 45,000 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आया। अब हमको चाहिए 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर, तो एरिया के लिए चाहिए 8 सेंटीमीटर, ये हो गया मीटर क्यूब में। ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है इक्वल में, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको एरिया निकालना है, तो 45 ऐसा कैसा रहेगा, 100 ऊपर और 8 नीचे। जब आप सॉल्व करोगे ना इसको तो पूरा जाएगा ये 562500 मीटर क्यूब। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल into a cylindrical tank in his field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, in how much time will the tank be filled? कि भैया वो कितने टाइम में टैंक फिल कर देगा अगर एक फार्मर कनेक्ट करता है 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पाइप को। ठीक है। और उसका जो हमको टैंक का वो भी दे रखा है पूरा मेजरमेंट कि जो डायमीटर में है विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। सबसे पहले हम लोग रेडियस निकाल लेंगे इसकी। फिर बोल रहा है वाटर फ्लोइंग फ्रॉम पाइप at rate 3 किलोमीटर पर आवर, let it filled in t hours। टाइम नहीं पता ना हमको। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पाई आर, ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 1000 इंटू टी अपॉन 1 मीटर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से निकाल लो, पाई 5 स्क्वायर 2m क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए ये, अब 5/3 आवर्स कितने होते हैं, 100 मिनट। ठीक है। मतलब उसको पूरा फिल करने के लिए उसको लगेंगे 100 मिनट। फाइन। अब 13.4 तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो 13.3 के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 13, और हमने टर्म 2 के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। उसके बाद चैप्टर 9 भी करवाना है मुझे आपको। बस ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेनली जो करवाना है अपन को। उसके बाद जो 11 चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन है, एंड जो 14 चैप्टर है वो टेबल वाले फॉर्म के अंदर टेबुलर फॉर्म में है, तो वो हम लोग वैसे भी ऑफलाइन क्लास में ही देख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और हमने होमवर्क टाइम पे करके चेक करवाना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।